Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. हम सभी को लाइफ में अलग अलग पावर्स की जरूरत होती है और अलग अलग पावर्स, अलग अलग क्वालिटीज अलग अलग समय पर टाइम में आती है। किसी में बचपन से ही कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी होती है और इस एक क्वालिटी के कारण ही लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो भी चीज करते हैं बहुत अच्छे से सटीक तरह से कर पाते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन पावर नहीं होती तो फिर उसी टास्क में मेहनत बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक है कंसंट्रेशन से किया तो बहुत इजीली वो हम अंदर समझ लेंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो उसी चैप्टर को कंप्लीट करने में कितने बार हमें पढ़ना पड़े। तो आज एकाग्रता की शक्ति के बारे में हम समझेंगे, मल्टीटास्किंग के बारे में हम समझेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, किन चीजों से, किन आदतों से कंसंट्रेशन पावर हमारी बनती है और किन आदतों से कंसंट्रेशन पावर हमारी कम होती है या खत्म होती है? बिल्कुल देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कई लोग हैं जिनके लिए कंसंट्रेट करना बहुत इजी होता है और किसी किसी के लिए कंसंट्रेट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है ना। और ये तो निश्चित है कि कंसंट्रेशन पावर मतलब एक अगर हम इस पावर को इंक्रीज कर लें तो कुछ भी हम काम करना चाहते हैं हमें उसमें सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि हम बैठे हैं कुछ करने और ध्यान कहीं और है तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा और हम वो काम कर भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो कंसंट्रेशन पावर कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम इंक्रीज करें उस चीज़ को, उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। उसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है, वन थिंग एट ए टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। क्योंकि आजकल दुनिया में ये बात सिखाई जाती है कि मल्टीटास्कर बनो, मल्टीटास्किंग करो, कि हम एक ही समय पे काफी सारे काम करें। तो उसको कहा जाता है कि हम वी आर सेविंग टाइम, है ना। लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हर कोई व्यक्ति जानता है, प्लस इस पर बहुत सारी जो रिसर्च हुई तो यही पाया गया कि एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी मल्टीटास्किंग टास्किंग से नहीं बढ़ती है। बल्कि जब हम एक काम अच्छे से करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हमारा हम सारी अपनी एनर्जी उसमें दे देते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए पांच छह काम हम साथ साथ कर रहे हैं और हमने वो विंडोज नहीं बनाई है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो हम काम कर रहे होंगे कोई और सारा ध्यान होगा कहीं और, है ना, दूसरे टास्क के बारे में सोच रहे होंगे हम। तो इसलिए धीरे धीरे हमें ये अपने अंदर लेकर आना है कि एक समय पर हमें एक ही काम करना है और ध्यान भी एक पे ही रखना है। और इसके लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी किसी का मन बहुत भटकता है अलग अलग कामों में, तो उसे क्या करना है, मन को समझाना है कि अगले आधा घंटा मुझे सिर्फ ये करना है, अगले आधा घंटे फिर सिर्फ ये करना है। तो उससे क्या होगा, अब देखेंगे धीरे 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 हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती जाएगी। और एक काम जो आज की जनरेशन को जरूर करना है वो है मोबाइल को कम से कम यूज करना है। और खासकर कोई और काम कर रहे हैं उस समय मोबाइल यूज नहीं, नहीं तो आदत हो जाती है, ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, कभी भी एकाग्र नहीं होंगे। तो ये मोबाइल को हम कम से कम यूज करें, जब काम कर रहे हैं उस समय साइड पे रखें मोबाइल को, और जो काम कर रहे हैं वन थिंग एट ए टाइम। उससे आप देखेंगे हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो धीरे धीरे, अगर लगता है कम है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। राइट भाई जी, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कंसंट्रेशन पावर हमारे अंदर होना। और इसके लिए मल्टीटास्किंग को हमें अवॉइड करना होगा। भाई जी, जैसे आपने बताया, मेजॉरिटी लोग मल्टीटास्किंग को यही समझते हैं कि एक समय पर एक काम करना। लेकिन कई बार ये भी होता है कि टास्क तो हम एक ही कर रहे होते हैं लेकिन विचार बहुत सारी चीजों के बारे में चल रहे होते हैं और उसमें भी हमारा माइंड बहुत जल्दी थक जाता है। तो ये भी कितना जरूरी है। जैसे हम मान लीजिए घर पर है तो ऑफिस के क्या हालात चलते हैं, या ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो इधर उधर की बहुत सारी बातें एक समय पर चलती हैं।
बिल्कुल, देखिए अपने आप को डिटैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज दुनिया में लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों परेशान हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम वी आर नॉट एबल टू डिटैच आवर सेल्फ फ्रॉम द वर्क, या फिर फ्रॉम द जो भी घर की प्रॉब्लम है उससे। घर में रहते हैं, मान लीजिए घर में कुछ ऊपर नीचे हुआ और ऑफिस में गए तो डिटैच होकर नहीं गए, या ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे हुआ, ऑफिस से घर में आए, ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स घर पे ले गए। सो हम गलती ये करते हैं कि हम डिटैच नहीं हो पाते हैं चीज़ों से, जिससे सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मतलब ऑफिस में बैठे होंगे, घर में कुछ बात हुई उसके बारे में सोच रहे हैं, या कल कुछ हुआ था आज उसके बारे में सोच रहे हैं। और सिर्फ कल की बात नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल पहले कुछ हुआ था, उसको आज तक बार 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 सोचते जा रहे हैं कि फिर से ऐसे ना हो जाए, उसने ऐसे किया था, ये मेरे साथ गलत हुआ था, मेरे साथ उस दिन भी ऐसा हुआ, उस दिन भी ऐसा हुआ, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तो एक पावर है हम सब के अंदर, वो है पावर टू डिटैच। तो जितना हम अपने आप को अपने इन रोल से डिटैच करेंगे ना, और आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है, इस बॉडी से डिटैच होने का, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब का त्याग। मतलब इस सब का त्याग मतलब ये नहीं कि इनको छोड़कर जंगल में चले जाना है, पर इन सब से डिटैच होकर अपने आप को आत्मा समझना, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो जितना हम इस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, इस पावर को यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम वो बैलेंस रख पाएंगे, है ना। जब ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर घर के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी ने कुछ कहा था उसके बारे में नहीं सोचेंगे, और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं तो क्या होता है, बैठे हैं ऑफिस में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर मीन्स मान लीजिए अभी 2 घंटे बाद भी कुछ करना है, उसके बारे में सोच रहे हैं, घर जाके ऐसे करना है, ये होगा वो होगा। तो हम ना तो जो काम कर रहे हैं, जो काम हमारे हाथ में है वो कर पाते हैं, और क्योंकि प्रेजेंट ही हमारे हाथ में एक्चुअल में देखा जाए ना, अभी हम क्या कर रहे हैं वही हमारे हाथ में है। अगर हमें बैठकर पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, दूसरों के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो हमारी पावर्स हैं वो तो सारी इसमें ड्रेन हो रही हैं। जो काम हमें करना है एक्चुअल में, जो हमारे हाथ में है, उस पे उस वो करने के लिए तो हमारे पास वो जो एनर्जी है वो शेष ही नहीं रहेगी। तो इसलिए प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करना एंड डिटैच होने की प्रैक्टिस करना। बहुत सुंदर भाई जी। तो आज के टाइम पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पावर टू डिटैच को हम यूज करें, कि एक समय पर एक काम भी करें और जब उस काम को खत्म कर दिया तो फिर उसे अपनी बुद्धि से, मन से छोड़ देना है और दूसरे काम पर फोकस करना है। भाई जी, जब हमें एक ही दिन में बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने जाए, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या ऑफिस का वर्कलोड हो, तब हम देखते हैं कि ज्यादा हमारे थॉट्स चलते हैं, कॉन्सेंट्रेट एक चीज पर नहीं कर पाते, कंफ्यूजन मन में बहुत होता है। तो जब बहुत सारी जिम्मेवारियां हो या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तब हम कैसे डील करें, तब हम कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएं? क्योंकि एक काम कर रहे होते हैं तो दूसरा याद आता है, कुछ देर खाली भी होंगे तो ऐसा लगता है कि अभी क्या करना है, तो ऐसे डूइंग वाली फीलिंग बहुत आने लगती है। बिल्कुल, देखिए उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो है ना, मतलब लिखना कि मान लीजिए 10 काम हमारे पास हैं, आज पूरे दिन भर में हमें 10 काम करने हैं, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है वो देखना है हमें। तो वो खुद ही हमें लगाना पड़ेगा लेबल उस पर, कि ये 10 काम है, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अदरवाइज क्या होता है, अगर जो इम्पोर्टेंट काम है सबसे वो नहीं करते हैं ना, हम बाकी कर रहे हैं, तो ध्यान बार बार वो खींचता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो वहां बैठ कर खुद से बात करें कि अच्छा ये काम मैं कर रहा हूँ, क्या कोई और करना है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ और है। हाँ, ओके ये है तो ये करते हैं पहले, और फिर उसके बाद ये करते हैं। मतलब वो खुद खुद की काउंसलिंग करना हम कह सकते हैं, खुद से बात करना, खुद को समझाना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। तो इससे क्या होगा, हमारा सारा ध्यान हम एक जगह लगाएंगे कि ठीक है नेक्स्ट, और एक टाइम असाइन करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जो काम मुझे करना है, तो थोड़ा सा सोचिए कि कितनी देर में वो हो सकता है। मान लीजिए आपको लगता है कि ये
एक घंटे का काम है, ठीक है, आप अपने आप को 1 घंटा 10 मिनट दे दीजिए चाहे, लेकिन टाइम देना बहुत जरूरी है अपने आप को, क्योंकि जब हम अपने आप को टाइम देते हैं ना तो फिर हम अच्छे से वो काम करते हैं। अदरवाइज कहते हैं ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं। और इस पर बहुत लोगों ने ये रिसर्च भी की है कि मान लीजिए एक काम है जिसमें 2 घंटे लगते हैं, और हमने उसको टाइम दे दिया कि 2 घंटे में मुझे ये करना है, तो हम उसको ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। पर उसी काम को अगर हमने कोई समय नहीं दिया, हमने कहा ठीक है आज करना है इसको, तो ये पाया गया कि पूरे दिन भर में भी वो काम नहीं होता है फिर। क्यों? क्योंकि टाइम उसको असाइन नहीं किया। तो इसलिए अगर लगता है बहुत सारे काम हैं, तो हम बैठकर उसको टाइम मतलब प्लानिंग करें, इस तरीके से लिख कर करें। एंड सुबह उठकर अगर मेडिटेट करते हैं ना, सुबह उठकर मेडिटेशन करना, रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना, एंड हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करना, अगर ये आदत भी हम बना लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा अपने मन पर कंट्रोल आ जाता है। क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, सोल कॉन्शियस होने का मतलब ही क्या है, मन पर कंट्रोल होना। तो जितना मन पर कंट्रोल होगा, मन हमारी बात सुनेगा, उतना ही फिर एक काम में एकाग्र होना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए हम रात को सोने से पहले मेडिटेट जरूर करें, सुबह उठते ही मेडिटेशन जरूर करें, हर 1 घंटे में 1 मिनट मेडिटेट करें, तो आप देखेंगे कि हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती जाएगी। और मन को हमने जब कह दिया, क्योंकि यही होता है ना कि हमने समझा दिया मन को कि अगले 1 घंटे ये करना है, लेकिन फिर मन कहीं और चला जाता है, फिर कुछ और सोचता है। रीजन मन कंट्रोल में नहीं है। तो मन कंट्रोल करने की विधि क्या है? सोल कॉन्शियस होना, परमात्मा से कनेक्ट होना। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये फील होगा कि अब मैंने मन को समझाया तो मेरा मन मेरी बात मानता है। और जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास नहीं करेंगे एक्चुअल में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मन हमारी बात माने। राइट भाई जी, तो प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रायोरिटी से करते हैं तो इम्पोर्टेंट टास्क पहले हमारे खत्म हो जाते हैं, फिर इतना लोड नहीं होता। साथ में प्लानिंग से जब करेंगे और टाइम अलोकेट करेंगे, मेडिटेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज हमने टाइम मैनेजमेंट कहे, या फिर कैसे हम कंसंट्रेशन की पावर को यूज करना कहे, ये सीखा। कल इसी तरह फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मन की मालिक। मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। मेरा मन शांत है, कोई हलचल नहीं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।